41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 28 अगस्त और 6 सितंबर को पूरे प्रदेश में मांस और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इस दौरान 28 अगस्त को बूचड़खाने, नॉनवेज दुकानों के साथ साथ मांस बेचने वाले होटल, ढाबे और अंडे की रेहड़ियां भी बंद रहे। धार्मिक संगठनों और जैन समाज ने इस निर्णय का स्वागत किया। स्थानीय निवासी श्री वीरेंद्र नाहटा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है। पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें जियो और जीने दो का संदेश दिया जाता है। इस अवसर पर जीव जंतुओं की हिंसा रोकने का निर्णय ऐतिहासिक है। से ये बड़ा ही एप्रिसिएटेबल कदम है, प्रेजेबल कदम है, अभिनंदन योग्य कदम है। पर्युषण पर्व होता है वो जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, भाद्रपद महीने में आने वाला आंतरिक शुद्धि का पर्व माना जाता है। और चूंकि जैन धर्म के अनुयायी है वो प्रभु महावीर के उस संदेश को हमेशा आत्मसात करने का प्रयास करते हैं कि जियो और जीने दो। तो स्वाभाविक है, जब आत्मशुद्धि का धर्म है और ये पर्व भी उसी संदर्भ में है, त्याग प्रत्याख्यान का पर्व होता है, तो स्वाभाविक रूप से जीव जंतुओं से संबंधित जो हिंसा किसी भी रूप में हो रही हो, इस समय उसकी रोकथाम इन पर्व के दिनों में होनी बड़ी आवश्यक है। और इसी संदर्भ को राजस्थान सरकार की माननीय भजनलाल जी की सरकार ने संज्ञान में लिया है। और इसके संदर्भ में जो उन्होंने मीट बंदी का काम, मांस बंदी का काम या अंडे इत्यादि पर भी रोक का जो काम किया, बिक्री इत्यादि पर, वह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और जिन लोगों पर ये पाबंदी लगी है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, वे भी बड़े मनोयोग पूर्वक इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और अंतर्मन से इसका स्वागत करते हुए ही इस बंदी के प्रति अपनी जागरूकता का भाव भी दिखा रहे हैं। जब मन में जुनून और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जाता है। ऐसा ही कर दिखाया है हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र की टिब्बी तहसील के छोटे से गांव सिलवाला खुर्द ने। यहाँ के वॉलीबॉल कोच श्री वसंत सिंह मान ने पिछले 4 दशकों में हजारों खिलाड़ियों को तैयार किया है। उनकी मेहनत से इस गांव से सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और पदक जीत चुके हैं। खास बात यह है कि यहाँ की बेटियां भी वॉलीबॉल में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी उपलब्धियों ने गांव को पूरे देश में खेल गांव के नाम से मशहूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रही हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रभुराम। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिले के सिलवाला खुर्द गांव में। आपको बता दें कि आज खेल दिवस है और इस मौके पे हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसकी पहचान खेल के क्षेत्र में है। और यहाँ पर हमारे साथ खिलाड़ी हैं, कोच हैं और कुछ ग्रामीण हैं। हम इस गांव की खासियत को लेकर, खेल के क्षेत्र में इस गांव की क्यों पहचान है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कोच हैं वसंत सिंह जी मान, हम इनसे जानकारी लेंगे। हाँ सर। थैंक यू सर। सर, जैसे खेल दिवस है आज, आपका गांव गांव के रूप में प्रसिद्ध है, तो इस गांव की क्या खासियत है जिसकी वजह से इस गांव की एक खेल के क्षेत्र में पहचान है? देखिए, 2011 के बाद की बात है। पहले तो इस गांव के अंदर वॉलीबॉल का कोई ऐसा नहीं था, प्रचार प्रसार नहीं था। उसके बाद 2011 में जब चालू हुआ तो 2013 में रिजल्ट आने चालू हुए। तो उसके बाद में खिलाड़ियों ने पूरा सहयोग किया, हमने भी पूरा अपने जी जान से कोशिश की भी चलो जो भी है जैसे भी करें। उसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल पैदा हुए। हमारे गांव की लड़कियां ये पास में खड़ी हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ स्कूल्स इन द गर्ल्स सेक्शन हमारा लड़कियों ने गोल्ड मेडल ली, उसमें मेरे गांव की 5 लड़कियां थी। मतलब बेस्ट इनकी ही दम पर आया, तो मान सम्मान हुआ, गांव का नाम हुआ। उसके बाद मेरे गांव की लड़कियां लड़के इंटरनेशनल इनाम में पहुंचे। और जो भी 2013 के बाद 2023 तक जितने भी इंडिया के अंदर मेडल आए, फेडरेशन में आए, स्कूल में आए, उसमें मोस्टली 99% मेरे गांव की लड़कों ने पूरा फुल के मतलब पार्टिसिपेट किया। उनके दम पर ही राजस्थान का मेडल आए, ये है सबसे बड़ी बात। उसके बाद में जहाँ तक सवाल है कोऑपरेशन का, सभी ग्रामीण लोग भी खड़े हैं, लड़के लड़कियाँ भी खड़े हैं, जो भी है सभी ने तन मन धन से सहयोग किया, इसलिए ये वॉलीबॉल थोड़ा आगे चल पाया।
तो सर आप जैसे तैयारी करवाते हैं तो किस तरह से रूटीन रहता है, आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस बात का क्या खास ध्यान रखी जाती है इसके अंदर? देखो, मैं चलता हूँ मैकेनिज्म पर। देखिए, आज स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत हावी हो चुकी है। कभी पहले मैं आपको बताता हूँ, बलवंत सिंह बल्लू एशिया का टाइगर था, सुरेश मिश्रा ऐसे टाइगर थे, वो एक दुनिया से चले गए। दोनों को मैं बहुत अच्छे, मैं अपने का आदर्श मानता हूँ, उनसे मिला बहुत बार हूँ। सुरेश मिश्रा जी तो राजस्थान के हैं, आजकल दिल्ली रह रहे हूँ, लक्ष्मण के हैं। टाइगर ऑफ द बॉल है। उस टाइम की रफ्तार हुआ करती थी 60-65 स्पाइक रफ्तार, सर्विस रफ्तार हुआ करती थी 80-70-80। आज की तारीख नाउ दिस डे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 135, 36, 35, 36 की सर्विस की स्पीड चल रही है और स्पाइक्स चल रही है 120, 25, 30 तक ले गए। तो ये सारा स्पोर्ट्स मेडिसिन ही लागू मतलब के द्वारा ही आगे गया है, क्योंकि खोज बहुत हुई है। पहले क्या था कि अभी मैं रिसेंट बता रहा हूँ आपको, जो मैकेनिज्म में चल रहे हैं, कि पहले क्या था कि आज शाम को मैच है इवनिंग में, तो लोग रेस्ट करते थे कि जी आज शाम को मैच है, रेस्ट करो बच्चों, ये है वो है। अब क्या है कि आज शाम को अगर 4 बजे मैच है, चाहे इंटरनेशनल मैच है चाहे कोई मैच है, बढ़िया टीमें हैं, सुबह आप 4 बजे उठोगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे ट्रेनिंग करोगे, बॉल ट्रेनिंग, एथलेटिक वर्क, फिटनेस वर्क, कंडीशनिंग करोगे। उसके बाद 1:30-2 बजे आप जिम करोगे और 4 बजे आप मैच के लिए जाओगे, गुड रिजल्ट। कारण मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत हावी हो चुकी है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उस बात को धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ है बर्लिन में, जर्मनी में। तो वहाँ क्या है, मेरा स्टूडेंट वहाँ चीफ कोच बन के गया था, मिस्टर अमृतपाल सिंह। नाउ ही पोस्टेड जलंधर स्पोर्ट्स स्कूल, जलंधर, पंजाब। तो मैंने पूछा भी अपना और उनका डिफरेंशिएट क्या है, क्यों अपनी टीम 12वें नंबर पर रही, क्यों उनकी टीम तगड़ी है? तो उन्होंने कहा जी वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका कोई मुकाबला हम कर नहीं सकते। जो उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास जो सारा सिस्टम है, हम उसको अडेप्ट, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इंडोर है नहीं हमारे पास उतने बढ़िया। बाकी हमारे अभी तक, अब धीरे धीरे आ रहा है, देखिए धीरे धीरे प्रभु जी आ रहा है कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे से भी आगे चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। खैर कोई बात नहीं है, देखिए हमारे को अभी 2030 का ओलंपिक कॉमनवेल्थ का मांगा है अहमदाबाद में, और उसके बाद 2036 का भी मांगा है। तो मेरे ख्याल से नो डाउट अगर इंडिया के अंदर कॉमनवेल्थ होता, 2010 में होता, उसके बाद अब 30 का मांगा है, क्योंकि कनाडा को मिलना था, कनाडा ने मना कर दिया। बट उसके बाद में वो आएगा, वो अहमदाबाद होगा। अहमदाबाद इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं वो, क्योंकि अहमदाबाद आपको समझे भी मोदी जी के रहने वाले, खेल मंत्री भी इंडिया का वहाँ गई है। पर बाकी वो कहते हैं भी ठीक है, बड़ा और बना भी है, बन भी रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, नो डाउट होगा, ये है। तो जैसे सर आप लगातार इसमें कोचिंग इनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। तो अब तक कितने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, इसकी क्या पोजीशन है गांव के अंदर, और किस तरह से सरकार के अंदर, जैसे सरकार की खेल नीति है और सरकारी जो इन खिलाड़ियों को किस तरह से मदद मिल रही है? देखो, जहाँ तक इंटरनेशनल सवार है, मैं मेरी लाइफ के अंदर पहले संगरिया था, अभी यहाँ से 4 है मेरे, उसके बाद 13 वहाँ है, 19 टोटली टच करके मेरे 19 इंटरनेशनल हैं, चाहे वो सीनियर में, चाहे यूथ में, चाहे जूनियर में, कैप्टन भी रहे, जो भी है चलता रहता है। वॉलीबॉल में कोई फिक्स कैप्टन तो है नहीं, कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया, क्रिकेट की तरह। तो ये है, नेशनल तो दुनिया भर के खेल हैं। जो ग्राउंड में, मेरे ग्राउंड में 2 साल रह गया ना, 3 साल रह गया, वो किसी न किसी एज ग्रुप में नेशनल खेल लेता है, चाहे वो अंडर-17 है स्कूल्स में, अंडर-19, अंडर-14 है, मे भी सब जूनियर अभी होगा चालू, क्योंकि पहले 2-3 साल से ब्लॉक हो चुका था। तो वे करीब के सारे नेशनल खेल चुके हैं, मेडल भी है लड़कों के पास। अब जहाँ तक सवाल है खेल नीति का, अभी 2025 में खेल नीति आप पढ़ रहे हो अखबार में, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, पहले दोनों सदनों में मंजूरी दे दी थी। उसमें बहुत कुछ है, खिलाड़ी के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि 2 चीज़ें हैं, लॉयल्टी और ईमानदारी। विजन कहते हैं इसको। हमारा विजन क्या है? विजन का मतलब आज हमने टारगेट लेना 2036 का, कार्ड विजन। लॉयल्टी क्या है? पारदर्शिता। तगड़ा खिलाड़ी है, यूर गुड, उसको पैसा देना चाहिए। अब दे रखे गवर्नमेंट ने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बन जाए, जैसे यहाँ पर शेड लग जाए, इंडोर में टेराप्लेक्स लग जाए तो कोई बात नहीं, हमारा अच्छा रिजल्ट है। टेराप्लेक्स में वॉलीबॉल के लिए थे इंटरनेशनल में या नेशनल लेवल पर, या टेराप्लेक्स कर दिया। बट ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये से जो
सीनियर के खिलाड़ियों को दे रही है, अर्जुन अवार्डी को दिया है, द्रोणाचार्य को दिया है, मुरब्बा जमीन। अभी वॉलीबॉल का पहला इंडिया में खिलाड़ी है मनदीप सिंह मान, ही माई स्टूडेंट, मेरे लड़के के साथ खेला है, उसको भी कल ही मुरब्बा लाट हुआ है जैसलमेर में। तो वॉलीबॉल का पहला आदमी है जिसको इंडिया के अंदर मुरब्बा, क्योंकि उसने एशियन गेम खेला था, एशियन गेम वालों को मिलता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन थोड़ी रफ्तार पकड़े ना। और समाज देखो, मैं एक ही बात मानता हूँ, जब तक समाज आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, समाज उसको विस्थापित नहीं करेगा, तो वो थोड़ा धीरे चलेगा, बट चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन वो रफ्तार नहीं पड़ेगा। कानून कुछ है, लेकिन हमारा क्या सोच है, समाज ने क्या करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। वो है मेरा काम मदद कर रहा है, या ग्रामीण खड़े हैं सारे, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, दे रहे हैं दुरुस्त है, मैं तो ये कहता हूँ कोई बात नहीं है, होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब जहाँ तक सवाल है कि नई खेल नीति का, बहुत कुछ आ रहा है। अब 2% में जिसने नेशनल के अंदर, कल मैं परसों कहीं गया था, जहाँ भी जाना था, मतलब जयपुर में गया था स्टेडियम में, वहाँ बात ये चल रही थी, वो गद्दारी जी वहाँ बैठे थे, वो कहता है सर ये बता दो कोई लड़का नेशनल मेडलिस्ट है या कोई लड़का बता दो मेरे को। सभी को नौकरी दे दी उन्होंने, लेकिन सीनियर के अंदर मेडल आना चाहिए उसको। जूनियर सब जूनियर स्कूल इसका लिए कोई नहीं, सिर्फ सीनियर मेडल आया, कोई लड़का बेकार नहीं, सब नौकरी लगे और 50,000 रुपये उनको नौकरी मिल रही है, वो वजीफा भी दे रही गवर्नमेंट, ये है। तो सर आज खेल दिवस है, इसके ऊपर आप जो खिलाड़ी हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, खेल चाहे वो इंटरनेशनल नहीं बने, चाहे वो नेशनल नहीं खेले, आजकल आपको पता है सारे एक लड़का नशा सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। आपको पता है गवर्नमेंट खूब कर रही है, अपने मांगड़ में खूब हो रहा है, आपको पता है, आप तो डेली टच करते हो। जब तक लड़का मोटिवेशन नहीं करेगा, लड़की मोटिवेशन नहीं करेगी, वो दुनिया में एक ही उसका एस्पेक्ट है, वो है ग्राउंड। अगर वो ग्राउंड में आ गया तो मैं कहता हूँ माँ बाप के लिए सोने पर सुहागा है, उसका फिजिकल मेंटल सही रहेगा, मेंटल सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, चाहे वो खेले ना रहेगा, पढ़ाई भी सही कर लेगा, लेकिन वो गलत रास्ते नहीं जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका खेलों का यही है। और दुनिया में एक ही तरीका है, जो भी कलेक्टर आए हैं, अभी कलेक्टर साहब अपने डॉक्टर यादव जी हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि यार खेल कराओ, खेल होगा, खेल होगा। अब खेल ऑटोमेटिक जो आदमी आ गया उसको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे छोटे छोटे बच्चे खड़े, ये इन्वॉल्वेशन में मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप ये छोड़ देंगे, ये इनका कोई नशे का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए समाज को भी इस बात को सोचना चाहिए। जब समाज ने इस बात को सोच लिया तो मैं नहीं कहता कि इंडिया ओलंपिक में अब कर रहे हैं लोग, आ रही है, तो धीरे क्रांति आ रही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ ये कोच थे बसंत सिंह मान, छोटे छोटे हमारे खिलाड़ी भी हैं यहाँ पे, लगातार जैसे कोचिंग देते हैं इनको, कोच है बसंत सिंह जी मान, इनके साथ ये खिलाड़ी हैं, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है? मेरा यशमी नाम है। तो आप यहाँ पे खेलते हो, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कहना चाहोगे आप? हमें सुबह 5 बजे बुलाते हैं, गुरुजी फिजिकल वर्क कराते हैं 7 बजे तक। तो अब हमारा स्कूल लगता है, इसलिए हम 6:30 जाते हैं, और शाम को 3:30 या 3 बजे बुलाते हैं, शाम को 8:30 तक भेजते हैं। शाम को 8 प्रैक्टिस करवाते हैं, यानी लास्ट में गेम करवाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब पास नज़दीक में मैच आ रहे हैं, इसलिए हमें करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हमारे साथ और भी हैं। आगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीता बम्बू है। तो आप कहाँ तक के यहाँ पे खेल में आपने खेले हो, क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप बेटियों के लिए खास है? जैसे यहाँ पे बेटियों पर खास ध्यान दिया जाता है पूरे गांव के अंदर, खेल के क्षेत्र में पूरी पहचान है, क्या कहना चाहोगे? सर मैं नेशनल तक खेली हूँ, राजस्थान की टीम में 15 बार नेशनल खेल चुकी हूँ। और लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे गांव में तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा, जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर की वजह से। सर के आने के बाद ही गेम शुरू हुआ है, पहले तो वॉलीबॉल का कुछ था नहीं यहाँ पे, और वॉलीबॉल की वजह से ही हमें, जैसे मुझे और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हमारे साथ की लड़कियाँ हैं, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, तो उन्हें पेरेंट्स का, सर का, गांव वालों का, सबके सपोर्ट की वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो उससे बेटियों को लेकर जैसे अलग अलग धारणाएं होती है, तो आप बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आजकल नाम रोशन कर रही हैं। बेटियों के लिए सर, लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि पेरेंट्स अपने पे बिलीव कर रहे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए अच्छे से, और उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लॉयल रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो फिर हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ खिलाड़ी, और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पे चलता है, एक गांव की पहचान है, तो इसके लेकर वो क्या सोचते हैं। नजर आओ। बसंत जी मान आए थे 2011 में यहाँ पे, उससे पहले वॉलीबॉल का कोई नाम नहीं था सिलवाला में।
उसके बाद सर ने प्रैक्टिस चालू की, फिर लड़कियों की प्रैक्टिस करवाई, लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ग्राउंड का बहुत अच्छा विकास करवाया विधायक कोटे से, और जिला प्रमुख साहब थे डूडी जी, उन्होंने पैसे दिए और ये लाइटें लगवाई। अब बच्चों को सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, जैसे ही थोड़ी रोशनी कम हो जाती है तो लाइटें जलाकर उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है, सर एक बात कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप यहाँ रुक जाएंगे कहीं भी। इसलिए आप अनुशासन में रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ेंगे। मेरे गांव के 3-4 इंटरनेशनल हैं जो वो बच्चे नौकरी लग चुके हैं। बाकी लड़कियां हैं जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं। एक बच्चा कृषि पर्यवेक्षक भी लगा हुआ है, 1-2 बच्चे हैं जो टीचर लगे हैं इसी खेल कोटे में। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से भी यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भेजें और सर जो मेहनत कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दें। तो ये हमारे साथ और भी हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। तो आप यहाँ पे किस लेवल तक खेले हो, और यहाँ के जैसे लड़कियों के साथ लड़के भी यहाँ पे खेल में नाम कमा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं नेशनल स्तर पर खेलिया जी, मैं 9 बार नेशनल खेले हैं कोसा डिवीजनल। बाकी इतने हूँ मुंडे कुड़ियाँ जी रोज़ सुबह शाम आके दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। जो सीनियर प्लेयर है वो 3 टाइम कर रहे हैं। बाकी हम जो स्कूल लग रहे हैं बच्चे उन्होंने खातर जल्दी भी जा रहे हैं। हम स्कूली टूर्नामेंट भी आ गए, वो हम थोड़े सामने तुम आए हो, वो तैयारी वधिया चली जाती है। बाकी हम कंपटीशन आ रहे जी, वो तैयारी चल रही है आगे, जो आगे आ रही है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे खेल में अगर आप जुड़ते हो तो नशे से दूर रहते हैं खिलाड़ी, युवा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? खेल है तो सब तो पहली गल तो ये भी पहला तो घर का कंट्रोल होंगे जी, उसके बाद ग्राउंड आ गए कोच साहब का कंट्रोल हो गया। ग्राउंड च आने सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, बंदा थक जाता जी। उसके बाद घर जाके सोऊंगा या बचूगा कुछ भी होगा तो आप पर डिपेंड करते जी। नशे तो बंदा ऑटोमेटिकल खेल चाहो तो दूर हो गया, क्यों 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को दोपहर स्कूल होना जी, तब ऑटोमेटिकल। सर आपको तैयारी करवाते हैं बसंत सिंह जी मान, तो इनको लेकर आप क्या बताना चाहोगे? मैं 2014 के गेम ज्वाइन कराया कोच साहब को। मेरे तो बड़ा भरा है जो वो पहला कोच साहब को लग्या सी आके, मैं उन्होंने देख के आने लग्या सी जी। साडे पिंड दे होर जो विक्रम भाई है, मैं सब तो मतलब जो सीखिया उन्होंने तो सीखिया कोच साहब के बाद चों, क्योंकि वो भी एक लैफ्ट हैंडर प्लेयर से इंटरनेशनल प्लेयर है। तो वो जो ग्राउंड चौंदे सी सबनों सिखाते सी कोच साहब तो बाद चो साडे ते वो भी ध्यान देंगे। वो रिसेंटली हम हनुमानगढ़ पोस्टिंग इनकम टैक्स इंस्पैक्टर है जी। तो आते सी उदों बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चालू करी। 2014 में खेलन लग्या सी, उदों साडे सीनियर प्लेयर होर भी बहुत सी जी इतने ग्राउंड के। हम हौली हौली जी सारे जॉब लग गए या कोई कितने उधर हो गया, मतलब हम जो नवे बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं तो उन्होंने कहना चाहूँगा भी जिन्ना चर कोच साहब है उन्ना चर कोच साहब के नाल लगे रहो, प्रैक्टिस करवाते करो, अगे आपकी सक्सेस मिलनी है नहीं मिलनी जो आप पे डिपेंड है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। सर क्या नाम आपका और गांव के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? मेरा नाम हरविंदर सिंह, मैं काफ़ी सालों से ग्राउंड से जुड़ा हूँ। स्पोर्ट्स क्लब हमारा बना हुआ है यहाँ पे। तो मान साहब के बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को 29 अगस्त को जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये 2012 में इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जैसे हॉकी के इतने बड़े स्टार खिलाड़ी थे, 4 बार उन्होंने ओलंपिक के अंदर लगातार मेडल जीते, लगातार भारत का 1936 से लेकर और 46 उसके बाद में 56 तक लगातार उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि वॉलीबॉल के जो जादूगर हैं वो बसंत सिंह जी मान हैं हमारे क्षेत्र के, क्योंकि इनके बच्चे अभी लगभग 600-700 बच्चे तो नेशनल खिलाड़ी हैं और 20 के करीब इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे गांव से हैं जो वॉलीबॉल के अंदर हैं। और वॉलीबॉल के लिए ये भीष्म पितामह है एक प्रकार से, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में कोई भी आदमी स्कूल के अंदर सेवा निःशुल्क नहीं करता। ये लगभग 70 साल की एज में सुबह 7 बजे इनकी जो प्रैक्टिस है खिलाड़ियों के लिए, वो बहुत ही अच्छी उत्साहपूर्वक दृढ़ निश्चय संकल्प से प्रैक्टिस करवाते हैं और खिलाड़ियों को अच्छा संदेश देते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये खेल के साथ साथ पढ़ाई के अंदर भी अव्वल हैं, क्योंकि स्कूल की जो मेरिट है यहाँ की सीनियर स्कूल की, उसमें खिलाड़ी 10वीं के अंदर और 12वीं के अंदर ये प्रथम स्थान पर आए हैं। तो इन्होंने खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से अच्छी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। उसके लिए मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा ग्रामीणों का भी धन्यवाद। और बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ से और इधर हरियाणा से भी बच्चे आए हुए हैं। हनुमानगढ़ से जैसे कोई पुलिस कर्मचारी उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं। टीबी से भी आ रहे हैं, जिनको पता चलता है भी यहाँ पे अच्छी एकेडमी है, अच्छी वॉलीबॉल की तैयारी करवाते हैं।
वो गार्जियन भी अपने बच्चों को यहीं भेज के राजी है। तो खेल दिवस के मौके पे सभी ग्रामवासियों को, सूजस राजस्थान की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ गांव के कुछ खिलाड़ी, कोच है और यहाँ के ग्रामीण राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो यहाँ का जो ये सिलवाला खुर्द गांव है, खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। हमने बातचीत की इनसे, तमाम जो खिलाड़ी हैं। तो ये गांव बेटियों ने जो वॉलीबॉल के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गांव की एक खास पहचान बनाई है। इस गांव को खेल गांव के रूप में जाना जाता है। सूजस समाचार के लिए संग्रिया से मैं प्रभुराम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप टोंक जिले की सांखना पंचायत में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन और वाचनालय का लोकार्पण किया। जिला प्रमुख ने बताया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार गांव के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। लोकार्पण के अवसर पर सरोज बंसल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सभी ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि असली हकदारों को NFSA से जोड़ने के लिए गत वर्ष 1 नवंबर को गिव अप अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थी अभियान से जुड़कर स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ चुके हैं। जिला रसद अधिकारी श्री भागुराम महिला ने कहा है कि इस सफलता से जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने इसे सामाजिक जिम्मेदारी और जन जागरूकता का बेहतरीन उदाहरण बताया। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने 1 नवंबर 2024 से लगातार गिव अप अभियान शुरू किया, जिसमें ऐसे परिवार जो NFSA की पात्रता नहीं रखते उनको प्रचार प्रसार करके हमने प्रयास किया कि वो अपना स्वेच्छा से लाभ छोड़े, जिससे कि जो पात्र लाभार्थी है उनको फ़ायदा इस योजना का मिल सके। डीग जिले में अब तक कुल 47,350 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप के तहत अपना लाभ परित्याग किया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज दिनांक तक 1,15,000 नए सदस्य डीग जिले में खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए जोड़े गए हैं, जिससे जो पात्र लाभार्थी है उनको इस योजना से लाभ मिला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव अटारी में अब आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां करीब 1,59 लाख रुपए की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री के पिता श्री किशन शर्मा और नदबई विधायक श्री जगत सिंह ने किया। कार्यक्रम में विधायक श्री जगत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है और आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान हो रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। और इसमें 100 से अधिक फाइलें नए आवरण घरेलू प्राप्त हुए। इसके अलावा 100 से अधिक लोग लाभान्वित हुए, जिनसे लगभग 10-12 लाख रुपये जमा कराए गए। जैसा आपको विदित है, अभी राजा खेड़ा फंड में अच्छे स्तर का कार्य किया जा रहा है और हमारा फोकस यही है कि जो गैर उपभोक्ता है उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं और उनको उपभोक्ता बनाएं, जिससे उसको जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि कई जगह हमारे समझाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि वो कनेक्शन नहीं ले रहे, तो वहाँ विशेष कार्रवाई हो रही है और उन पर जुर्माना लग रहा है। तो हमारा ध्येय ये है कि हम पहले उनको समझा भी रहे हैं, बिजली चोरी से वो ना करें, उससे बचें, साथ ही वो फाइल लगा दें। अभी जैसा मैंने स्टाफ को भी कहा है कि जैसे कस्बा है एक बात यहाँ का राजा खेड़ा का, इसमें जिनके कनेक्शन नहीं है तो उन पर हमारा आदमी घर घर जाएगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस किस से कनेक्शन अभी नहीं है, उनको प्रेरित करेंगे कि वो फाइल लगाएं और उनको तुरंत गति से हम कनेक्शन दें। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, सड़क मरम्मत, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं रखी।
विधायक डॉक्टर यादव ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संवाद उनकी प्राथमिकताएं हैं, जिनके आधार पर बहरोड को एक सशक्त और विकसित क्षेत्र बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार की पहल पर ललावंडी पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता रामगढ़ एसडीएम श्री अनिल कुमार मीना ने की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, पालनहार योजना, विकलांग प्रमाण पत्र और कृषि योजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। एसडीएम ने अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो। इसी क्रम में रामगढ़ पंचायत समिति की खानपुर पंचायत में भी रात्रि चौपाल आयोजित की गई। निदेशालय जल ग्रहण, विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के तत्वावधान में जिला परिषद सभागार उदयपुर में एसएनए स्पर्श पोर्टल री ओरिएंटेशन कार्यशाला का संभाग स्तरीय आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टल्स की उपयोगिता, संचालन और पारदर्शिता पर विस्तृत जानकारी दी गई। अतिरिक्त निदेशक श्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि दृष्टि ऐप और सृष्टि वेबसाइट के जरिए वाटरशेड कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंच रही है। वहीं राज्यधारा पोर्टल पर क्षेत्रीय कार्यों की प्रकृति और प्रगति देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सही प्रारूप में उच्च गुणवत्ता वाला डाटा पोर्टल्स पर अपलोड करना सिखाना है, ताकि योजनाओं के सटीक मॉनिटरिंग और आकलन हो सके। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं अतिरिक्त निदेशक हूँ जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर। और आज उदयपुर संभाग में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के जो पोर्टल है जिसपे हमारे वाटरशेड प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग होती है, उसके ऊपर डाटा कैसे फीड किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। और इस कार्यशाला में हमारे विभाग के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता उन्होंने भाग लिया। और भारत सरकार की जो पोर्टल है, जैसे कि दृष्टि ऐप है और सृष्टि वेबसाइट है, जिसपे हमारे वाटरशेड के जो भी काम होते हैं वो उसके ऊपर देखे जा सकते हैं और वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में कोई भी आदमी उसको देख सकता है कि हमारे किस जगह कौन कौन से काम चल रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार की जो वेबसाइट है राजधारा, उसके ऊपर भी हमारे जो भी काम है उनके फोटोग्राफ के साथ में कोई भी आम आदमी भी देख सकता है कि किस प्रकार के काम चल रहे हैं। तो उन पोर्टल पे जो हमारे आंकड़े जो डाले जा रहे हैं वो किस तरीके से डाले जाने, फोटोग्राफ्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज जयपुर से टीम आई है, जिसमें हमारे DOIT से भी आए हैं, इसके अलावा MIS एक्सपर्ट्स आए हैं और ये सब आके हमने ये सारी विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि क्वालिटी डाटा वेबसाइट पर अपलोड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातकाल की तैयारियां परखने के लिए बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया। इस दौरान रावतभाटा उपखंड के 16 गांव, कोटा जिले के 3 गांव, बूंदी की तालेड़ा तहसील के 1 गांव और मध्य प्रदेश के मंदसौर व नीमच जिले के एक गांव में ऑफ साइट मॉक ड्रिल हुई है। अभ्यास के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि परमाणु बिजली घर में रेडिएशन की स्थिति में किस तरह सुरक्षित रहना है। इसमें मुंह पर गीला कपड़ा रखने, पक्के घरों में शरण लेने और भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया है। बीकानेर रेंज के नवनियुक्त आईजी श्री हेमंत शर्मा श्री गंगानगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। आईजी श्री हेमंत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठित अपराध और नारकोटिक्स अपराधों पर पैनी नजर रखी जाए और सख्त कार्रवाई किए जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को सतर्क रहना होगा। साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और साइबर फ्रॉड से बचें। आज मेरे आईजी का कार्यभार संभालने के बाद में गंगानगर की पहली विजिट आकस्मिक विजिट रही, पर मूल रूप से ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशों और जो रेंज स्तर पर भी हमने रिव्यू किया, उन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए सभी वृत्ताधिकारीगण और एडिशनल एसपी दोनों जिलों के हनुमानगढ़ और गंगानगर की यहाँ पोस्टिंग की गई। इसमें
संगठित अपराध, इसके अलावा नारकोटिक्स और आपके बाकी जो भी अपराध हैं और ट्रैफिक संबंधी समस्या, इन पर हमने विशेष रूप से चर्चा की। और हमारा विशेष जो स्ट्रेस रहा वो ऑर्गेनाइज क्राइम रहा। ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध रेंज स्तर पे भी, पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, हर स्तर पे कार्य योजना भी बन चुकी है। और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो न केवल यहाँ से बाहर बैठे हैं, क्योंकि तो स्थानीय रूप से लोगों को किसी न किसी तरह से संगठित अपराध में समर्थन दे रहे हैं। गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी धाम के लिए पदयात्रियों का कारवां लगातार बढ़ रहा है। डूंगरपुर शहर के बोईवाड़ा से शुक्रवार को रजभोई समाज के 105 पदयात्रियों का जत्था पूजा अर्चना कर रवाना हुआ। इस दौरान पदयात्रियों ने 108 फीट लंबी धर्म ध्वजा अपने साथ लेकर यात्रा की शुरुआत की। रथ पर अंबाजी मंदिर की झांकी भी सजाई गई। राजभोई समाज अभियोग मंडल श्री वरदक्षिणी माता रथ यात्रा वही समाज के द्वारा आज अंबाजी के लिए प्रस्थान करेगी। यह यात्रा 4 दिनों की होगी। इसमें 5वें दिन अंबाजी में दर्शन करेंगे सभी यात्री की संख्या 105 है। इसमें सभी दर्शन के बाद सभी पूरे विश्व की मंगलमय होने की कामना करेंगे। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर के निर्देश पर विकास अधिकारी श्री भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त 48 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति और नरेगा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस पर विशेष आयोजन किए गए। लूणी क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल दिवस उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय गुप्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2 दिवसीय विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जैसा कि 29 से 31 तारीख तक के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे विद्यालय में हमने सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें छात्राओं ने घोड़ा दौड़, रस्सी कसा, बैडमिंटन, इस प्रकार कई गेम खेले और सभी क्लासों में 9th वर्सेस 10th, 11th A वर्सेस 11th B हमने अलग अलग प्रकार के गेम खिलाए। रूमाल उठाना, घोड़ा दौड़, रस्साकसी, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब हमारे द्वारा गेम बच्चों में खिलाए गए और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने ये प्रयत्न किया। अब हमारी तरफ से हमने जो राष्ट्रीय खेल दिवस पे कर सकते थे वो हमने पूरा करने की कोशिश की। हमारे स्कूल में रस्साकसी प्रतियोगिता और रुमाल प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता ये बच्चों के बीच आयोजित की, जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ब्यावर जिला कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत लॉटरी प्रक्रिया नियत समय पर संपन्न की गई। शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रक्रिया की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने की। कलेक्टर श्री मीणा ने बताया कि योजना के लिए ब्यावर जिले से कुल 1988 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लॉटरी के माध्यम से 100 वरिष्ठ नागरिकों का चयन हवाई यात्रा के लिए और 831 वरिष्ठ नागरिकों का चयन रेल यात्रा के लिए किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बजट घोषणा में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा की गई थी और उसी के अनुरूप देवस्थान विभाग की ओर से हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और उसमें लॉटरी के द्वारा ऐसे तीर्थ यात्रियों का चयन किए जाने के निर्देश थे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर आज यहाँ जिला ब्यावर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले तीर्थ यात्री हैं उनकी लॉटरी एक कमेटी निश्चित की हुई, उसके समक्ष आज ये लॉटरी निकाली गई है। ब्यावर जिले के लिए कुल यात्रियों का जो लक्ष्य है, हवाई यात्रा के लिए 100 यात्री का लक्ष्य था और रेल यातायात के लिए 831 यात्रियों का लक्ष्य था। उसकी लॉटरी विधिवत रूप से आज यहाँ पर निकाल दी गई। खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राम
कल्पित राजेंद्र सर पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह एवं चांदी का निशान भेंट कर सम्मान किया। आगमन के दौरान मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। राजकीय महाविद्यालय बुहाना में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अधिकारी श्री कमल कुमार ने विद्यार्थियों को खेल परंपराओं का सम्मान करने और फिटनेस एवं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रेरणा दी। फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत खेल एवं फिटनेस गतिविधियों का आयोजन हुआ। महाविद्यालय में खेल संबंधित विभिन्न कार्यक्रम 29 से 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद नागौर की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर नगर परिषद सभापति मीथू बोथरा को सस्पेंड कर दिया। परिषद की साधारण सभा में हुई घटना को लेकर कार्रवाई करते हुए विभाग ने पार्षद भरत टाक को भी निलंबित कर दिया। भरत टाक ने सभापति मीतू बोथरा के पति नवरत्न बोथरा पर काली स्याही फेंकी थी। वहीं तीसरे आदेश में वार्ड 37 की पार्षद नीतू तोलावत को 60 दिनों के लिए कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया। इस बदलाव के बाद परिषद की राजनीति में नए समीकरण बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर के शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए पूरी मेहनत कर रही है। खेल मैदान में छात्राएं सुबह और शाम पसीना बहा रही हैं। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और खो खो जैसे खेलों की लगातार प्रैक्टिस चल रही है। छात्राओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी शारीरिक शिक्षक ललिता ने संभाल रखी है। वे बच्चों को खेल की तकनीक के साथ साथ टीम भावना और जीत का जज्बा भी सिखा रही है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि बच्चों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा ताकि वे विद्यालय जी लें और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। भारतीय डाक विभाग की ओर से नागौर डाक मंडल के तत्वावधान में डिडवाना में जिला स्तरीय विशाल बचत मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य आमजन, खासकर युवाओं और बच्चों को बचत के महत्व से जोड़ना और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की दिशा में प्रेरित करना रहा। अधीक्षक श्री रामावतार सोनी ने बताया कि मेले में 11,000 नए बचत खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आमजन को वित्तीय साक्षरता से जोड़ने और बचत की आदत विकसित करने का एक प्रयास है। तो आज का हमारा जो मेला है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीडवाना कुचामन ज़िले में आज ये कैंप रखा गया है। इस कैंप के अंदर हमारा जो मकसद है वो है, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आज भी बचत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को टारगेट लेते हुए हम जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र में भी आप मान लो केवल 25% लोग हैं जिनका आज बचत खाते है या जो बैंकिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो भी लोग इनसे जुड़े हुए नहीं है वो इससे जुड़ाव हो उनका, और फाइनेंशियल लिटरेसी हो, बचत का महत्व समझे कि आपकी इनकम और इसके अलावा एक्सपेंडिचर, उसमें एक सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, जो कि आपके जीवन में कभी भी विकट परिस्थितियों में यदि सहयोग के रूप में यदि काम आएगा तो वह आपकी बचत। आज जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बचपन से ही हमें ये आदत डालनी है कि बचत का महत्व कैसा हो, और बचत की आदत बचपन से ही डालें बच्चों में, ताकि पिगी बैंक से वो अपना सेविंग स्टार्ट करना सीखे। उसके बाद डाकघर की योजनाएं, बचत योजनाओं में भाग लें। ये हमारा जो मेगा मेला रखा गया है नागौर डिवीज़न का आज डीडवाना में, और इस दिन का हमारा टारगेट कम से कम 11,000 खाते खोलने का है, जिसमें हर आदमी को हमने मोटिवेट किया है। पिछले 1 सप्ताह से रेगुलर लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि विभाग का जो रेवेन्यू है उसके लिए जो हर महीने हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक ये विशेष प्रयास है जो पूरे डिवीज़न का मेला है, लेकिन हमने जगह ये अपना डीडवाना जो तय किया है। अगला मेला जो होगा हम दूसरी जगह रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ प्रयास भी अच्छे हैं। डीडवाना सब डिवीज़न जो है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में इसने अच्छा टारगेट किया है और अच्छे रहे हैं सभी बंदे। तो हम चाहते हैं कि आज भी हमारा रिजल्ट जो है शाम को 6 बजे तक लगभग 11,000 खाते जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा।
सर खाते खोलने और बचत के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, पूरी और भी गतिविधियाँ की जा रही है, कौन कौन सी वो गतिविधियाँ किस तरह से बच्चों को भी मौजूद और मेले के अंदर आज के जो हमें कंपटीशन भी रखा है 2-3 तरह के, एक जो है अपना एशे का कंपटीशन है, एक क्यूज कंपटीशन है और स्कूल के बच्चे भी आए हैं, उनको हमारे सब्जेक्ट जो है बचत के ही रहेंगे, क्या कि विभाग जो है बचत के क्षेत्र में क्या कर रहा है ये चीज़ हर आदमी तक पहुँचे, हर मतलब बच्चे को जानकारी रहे कि डाकखाने में क्या है। और हम समय समय पे बच्चों को विजिट करवाते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस को, वहाँ बताया जाता है कि ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, इसमें ये काम किए जाते हैं, ये ब्रांचें काम की जाती है और प्रैक्टिकल उनको जो है वहाँ घुमाया जाता है, जानकारी दी जाती है। सर इसमें ऐसा है कि मैंने ये बताया कि सेविंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेविंग्स नहीं करेंगे जीवन तो अनिश्चित है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कभी भी कोई बीमारी हो सकती है या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम सेविंग्स करके रखेंगे तो वो हमारे काम आएगी, लेकिन अगर हमारे पास सेविंग्स नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम देगी। हमारे यहाँ जो आज ये मेला रखा गया है वो बचत से संबंधित है। बचत से सभी प्रकार की सेवाएं हैं जो डाक विभाग प्रोवाइड करता है वो बैंक की तरह ही हैं। डाक के अलावा हमारा विभाग है जो सभी प्रकार की बचत योजनाएं पब्लिक को प्रोवाइड करता है, जिनमें बचत है, आवर्ती खाता है, महिला ये समृद्धि योजना है, मासिक आय योजना है जिसमें बुढ़ापे का सहारा मिलता है, 60 वर्ष से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग स्कीम है। इस प्रकार से सभी 9 प्रकार की स्कीम डाकघर संचालित करता है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग की हाईटेक पुलिस प्रणाली के तहत साइबर अपराधों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में डिडवाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित साइबर गिरोह की सरंगिना पंकज मंडा सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डिडवाना एसपी ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार आरोपित कमीशन के बदले साइबर फ्रॉड करते थे। ये लोग लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते, पासबुक और एटीएम कार्ड कब्जे में ले लेते थे और फिर उनके जरिए ठगी की रकम अपने सरगना तक पहुंचाते थे। जांच में अब तक 36 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर शिकायतें सामने आई है, जिनके संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें पुलिस ने डिडवाना थाना क्षेत्र में एक साइबर ठगी की पूरी गैंग पकड़ी है। उसका जो मुख्य आरोपी है पंकज, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी सहित 6 अन्य लोगों को, तो टोटल मिला के 7 लोग गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से कई सारे एटीएम कार्ड्स, पासबुक्स, 5 स्मार्ट मोबाइल फोन ये प्राप्त हुए हैं। इन 7 आरोपी में कई आरोपी वे हैं जिन्होंने अपने खाते इन लोगों को ठगी करने के लिए अवेलेबल कराए। कुछ आरोपी वे हैं जिन्होंने खाते इनसे लेके आगे पंकज को अवेलेबल कराए। इस पूरी चेन में वही एक पूरी मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आई है जो इससे पूर्व मौलासर थाना क्षेत्र में हमने एक गैंग पकड़ी थी कि ये लोग यहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो कुछ यंगस्टर्स हैं, जो युवा लड़के हैं, वे अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं और इनको इजी मनी के चक्कर में अवेलेबल करा देते हैं। सलुम्बर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन और जन जागरूकता के उद्देश्य से कोई विशाल रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती शांता देवी विशेष रूप से मौजूद रहीं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और खुद भी इसमें शामिल होकर लोगों से बाल विवाह जैसी बुराई को समाज से खत्म करने का आह्वान किया। रैली के दौरान नगर बाल विवाह अभिशाप है, शिक्षा ही समाधान है जैसे नारों से गूंज उठा। वहीं विधायक शांता देवी ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण ही नए समाज की पहचान है और इस मुहिम में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। भजनलाल सरकार के निर्देश पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिला प्रशासन और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सलुम्बर जिला मुख्यालय पर खेल प्रतियोगिताओं और मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में शिक्षा विभाग के सहयोग से 250 छात्र छात्राएं, महिला अधिकारिता विभाग की 50 महिलाएं, जनप्रतिनिधि अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए। पहली बार बालिका वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दौड़ की शुरुआत से पहले विधायक शांता अमृतलाल मीणा ने सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजत समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।